गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास अपनी कक्षा 8 का चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ रहे थे। फसल किसे कहते हैं, कितनी प्रकार की होती है, इसके विषय में मैंने आपको डिस्क्राइब रूप से बताया था। इसके बाद में है वो किसान फसल को कैसे उत्पादित करता है, कितनी विशाल जनसंख्या को फसल वो उत्पादित करके वितरित करता है, भंडारित करता है, संरक्षित रखता है, फिर वितरित करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है वो इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फसल उत्पादन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो लास्ट अपना टॉपिक था वो था कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ और कृषि पद्धतियों के बारे में मैंने आपको बताया था। कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं? किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले संपूर्ण क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। और उनमें कुछ था वो चरणबद्ध टॉपिक हमने कल भी इसके बारे में चर्चा की थी कि फसल उत्पादन के लिए किसान कौन कौन सी क्रियाकलाप करता है। उन क्रियाकलापों में जो फर्स्ट क्रियाकलाप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, 7 चरण बताए थे कृषि पद्धतियों के। पहला जो चरण था वो था मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार। पहला कृषि पद्धतियों का पहला चरण मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए किसान किस प्रकार से मिट्टी को तैयार करता है और ये तैयार की गई मिट्टी किसान के लिए किस प्रकार उपयोगी होती है ताकि वो फसल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में हो। इसके लिए किसान को कौन कौन सी क्रियाकलाप करता है? देखिए, मिट्टी तैयार करने में फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। और मिट्टी को तैयार करने के लिए किसान क्या करता है? मिट्टी को पलटता है, उलटता है, पोला बनाता है। यानी ये कृषि का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे है वो जो पौधों की जड़ें हैं वो भूमि में क्या होती है, गहराई तक पहुंच जाती है, जिससे जड़ें सरलता से श्वसन की क्रिया भी कर सकती हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे, जैसे एक उदाहरण है आपका किसान का मित्र केंचुआ। किसान मित्र एक छोटा जीव होता है, किसान मित्र केंचुआ। तो वो मिट्टी में पाया जाता है। जब मिट्टी को तैयार किया जाता है, यानी उसको उलट पलट करके और पोली बना दिया जाता है, तो उसमें उपस्थित जो केंचुआ है और अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, अच्छी वृद्धि कर सकते हैं, जिससे वो मिट्टी के अंदर हुमस की मात्रा को बढ़ा देते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। और इन्हीं की सहायता से मिट्टी में वो पाए जाने वाले कुछ जो मृत जीवी हैं उनका अपघटन हो जाता है। यानी जो सड़े गले जो जीव हैं मृदा के अंदर, उन सड़े गले जीवों का अपघटन हो जाता है। और अपघटन होने से वो मिट्टी के अंदर है वो पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे है वो पौधे हैं वो अपनी जड़ों की सहायता से उन पोषक तत्वों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से है वो पौधों को सरलता से पोषक तत्व है वो मिल जाते हैं और पौधे की अच्छी वृद्धि होती है। यानी मिट्टी तैयार करने का ये जो चरण है, इस चरण के अंतर्गत सुस्पष्ट बात है कि पौधा अपनी वो अच्छी वृद्धि और विकास के लिए है वो इस चरण को, यानी फसल के उत्पादन में उसकी
पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए ये चरण बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण है। इसी क्रम में मिट्टी तैयार करने का जो ये चरण है, इस चरण में एक कार्य किया जाता है, वो किया जाता है जुताई। जुताई ये शब्द है, शब्दावली है। जुताई क्या होती है? जुताई मिट्टी को उलटने पलटने और ओला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। और ये कार्य विभिन्न प्रकार के वो कृषि औजारों से किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें कृषि औजार है वो क्या है? हल, जिसके बारे में आपने नाम सुन रखा होगा, हल। हल एक ऐसा कृषि औजार है, यानी जुताई का कार्य वो कृषि औजारों की सहायता से किया जाता है। और उनमें एक मुख्य कृषि औजार है वो है हल। हल है वो प्राचीन काल से ही वो मिट्टी को तैयार करने के लिए और जुताई करने के लिए हल का उपयोग किया जाता है। यानी इससे मिट्टी के अंतर्गत वो खाद जो है, उर्वरक जो है वो अच्छे तरीके से उसमें क्या हो जाती है? मिल जाती है। और खरपतवार है उनको हटाया जा सकता है। तो ये एक मुख्य कृषि औजार है। इसमें थोड़ा सा एक और डेफिनेशन परिभाषा है कृषि औजार। कृषि औजार जुताई की परिभाषा मैंने आपको बता दी। कृषि औजार ये इस शब्दावली को भी, शब्द को भी थोड़ा सा समझ लेना। परिभाषित में कृषि औजार यानी किसान अपने फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। और इसमें जो काम में लिए जाने वाले औजार हैं वो क्या कहलाते हैं? कृषि औजार कहलाते हैं। और उनमें मैंने आपको पहला बताया हल, और उसके बाद अगला जो औजार है कुदाली, कल्टीवेटर, ये कृषि औजार है जिनका किसान वो क्या करता है? उपयोग करता है। और किस लिए करता है? कि अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। और ये कार्य कृषि औजारों की सहायता से किया जाता है। अब देखिए हल के बारे में हमने पढ़ लिया। प्राचीन काल से काम में लिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि औजार है। और इस कृषि औजार के द्वारा क्या किया जाता है? इस कृषि औजार से मिट्टी को उलटा पलटा जा सकता है, खरपतवार को हटाया जा सकता है, जुताई की जा सकती है। ये कार्य इसके द्वारा। अगला कृषि औजार वो है कुदाली। कुदाली क्या कृषि औजार है? कुदाली एक सरल कृषि औजार है जिसका उपयोग मुख्य रूप से वो खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है। और अगला कृषि औजार है वो है कल्टीवेटर। आजकल जो जुताई का कार्य किया जाता है वो ट्रैक्टर की जो ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर के लगी हुई जो कल्टीवेटर है उसके द्वारा संचालित होती है। तो इससे बुआई का कार्य भी किया जाता है। यानी जुताई का कार्य कल्टीवेटर की सहायता से जुताई का कार्य किया जाता है। अब आगे है बुआई। एक और शब्दावली है बुआई। जुताई के बाद बुआई। बुआई क्या होती है? ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल की सहायता से, शब्द है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की सहायता से, ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल की सहायता से बुआई का कार्य किया जाता है। जिसमें है वो जो बीज है वो मिट्टी के अंतर्गत है वो गहराई तक पहुंच जाते हैं, जिससे वो अच्छे तरीके से नमी को अवशोषित करके अब अंकुरित हो जाते हैं। तो बुआई का कार्य है वो किया जाता है। तो ये अपना पहला मिट्टी को तैयार करने की प्रक्रिया थी। मिट्टी की तैयार करने की प्रक्रिया की सारी क्रियाएं जो मैंने आपको बताई। इसके बाद में दूसरा जो चरण आता है वो है खाद और उर्वरक। दूसरा चरण बुआई और तीसरा जो चरण है वो है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं
किसान अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी के अंदर खाद एवं उर्वरक का छिड़काव करता है। खाद और उर्वरक दो शब्द हैं यहाँ पर, खाद और उर्वरक। इस टॉपिक को समझने से पहले दोनों शब्दों के बारे में थोड़ा सा अंतर है। खाद और उर्वरक में अंतर क्या अंतर है? खाद है वो प्राकृतिक होती है, उर्वरक है वो रासायनिक कृत्रिम जिसको बोल सकते हैं। ये जैविक होती है यानी जीवों द्वारा तैयार की जाती है, जबकि ये रासायनिक होती है क्योंकि ये रसायनों से तैयार की जाती है। इसमें हुमस की मात्रा अधिक होती है। हुमस अधिक, इसमें हुमस की मात्रा हो मात्रा कम होती। ये खाद और उर्वरक में क्या है मुख्य अंतर है? अब देखिए, फसल को अच्छे तरीके से और अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान है वो मृदा के अंदर खाद एवं उर्वरक का उपयोग करता है, जिससे फसल है वो अच्छी होती है। प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद दो प्रकार की होती है। इसके जो मुख्य उदाहरण हैं जैसे गोबर, सड़ी गली पत्तियां, अपघटित पदार्थ, सड़ी गली पत्तियां, अपघटित पदार्थ, अपघटक। जब इसमें यूरिया, रासायनिक खाद की यूरिया, DAP, अमोनियम सल्फेट, ये रासायनिक खाद के क्या है उदाहरण है। ये रासायनिक खाद के उदाहरण, जिसका किसान का वो अपने खेत में फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए छिड़काव करता है।